आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं ट्राई ने किया है सस्ते पैक के लिए ट्राई, पर जियो, एयरटेल और वीआई ने खेल कर गया और नया गेम खेल दिया है। भाई क्या नया गेम खेला है आज की वीडियो में आपको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखेंगे, पूरा समझ में आएगा क्या यहाँ पर है। जब ट्राई ने कहा कि एक सस्ता प्लान निकालिए, सभी टेलीकॉम कंपनियों को कहा, तो टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है और इससे ज़्यादा डिजिटल इंडिया खराब हो जाएगा। किसने? टेलीकॉम कंपनियों ने, जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, ये सब ने कहा इससे तो तेज़ी से जो है मतलब कि जो आ रहे हैं डिजिटल इंडिया वो घटते जाएंगे, डिजिटल इंडिया बढ़ेंगे कैसे? समझ पा रहे हो? ये हो रहे हैं, ये उनके द्वारा जो दिया गया दलील। और क्या इससे तो और क्या 2G मुक्त भारत क्या होगा ये बता रहे हैं टेलीकॉम कंपनियां, और हमें आगे जाने चाहिए। ये तो हम ज़माने के पीछे पीछे चले जाएंगे। सभी जियो, एयरटेल ये सब बोल रहे हैं ये सब बात। और क्या पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। जियो ने बोला, एयरटेल ने बोला, वीआई ने बोला, इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, 2G में नहीं जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या यानी सस्ता प्लान देने से जो है क्या होगा, हम पीछे चले जाएंगे। सस्ता प्लान देने से देश हमारा पीछे चला जाएगा, डिजिटल इंडिया नहीं कर पाएगा। सोचिए किस तरह की बात बता रहे हैं। और क्या ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी जिसको आप लोग कहते हो, उसने कहा सस्ता प्लान देना होगा आपको। किसको? टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनी को बोला कि वॉइस और एसएमएस के लिए उनके चॉइस को देना होगा, उनके हिसाब से आपको प्लान देना होगा। अगर उनको इंटरनेट नहीं चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना है, तो उनको आप इंटरनेट वाला पैक नहीं चिपका सकते हो। आपको ज़बरदस्ती नहीं चिपका सकते, मत दीजिए। सिर्फ वॉइस एसएमएस का जो है प्लान लाइए आप, और तो भी 1 महीने के अंदर अंदर लाइए। किसने बोला? ट्राई ने बोला, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला, दूरसंचार जो नियामक है उसने बोला। समझ पा रहे हो? और क्या पूरे जनवरी में यह लाना था, लेकिन 17 दिसंबर का आदेश था। 17 दिसंबर को आदेश दिया गया सारे टेलीकॉम कंपनियों को कि 1 महीने पूरे हो गए तो एयरटेल, जियो और वीआई को सबको वॉइस और एसएमएस का जो है प्लान लेकर आना चाहिए। लेकिन क्या वह प्लान लाने के चक्कर में है? ये मन में सवाल है लोगों का। क्या प्लान वो लाएगा? आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनी ने। समझ पा रहे हो? टेलीकॉम कंपनियां आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। भाई आप ही सोच सकते हो, पहले मार्केट में एयरसेल था, क्या बोलते हो, टेलीनॉर था, एमटीएस था, बहुत सारी कंपनी थी, आइडिया था, तो वोडाफोन आइडिया हो गया, टाटा इंडीकॉम था, टाटा डोकोमो था, बहुत सारी कंपनी थी। आप देख जो है गलती करके उस सब कंपनियों को अब ये सब कंपनी मनमानी कर रहा है। मात्र मार्केट में 3 प्राइवेट कंपनी रह गया है, ये मनमानी कर रहा है। अगर ये सब कंपनी रहता तो ये मनमानी अभी नहीं करता। समझ पा रहे हो? और देखो यहाँ पर क्या है कि टेलीकॉम कंपनी ने पहले आनाकानी की और पुरजोर विरोध किया, पूरा जोर देके, और लेकिन उसको माना नहीं गया। सरकार का आदेश को नहीं मान रहे हैं टेलीकॉम कंपनियां। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। एयरटेल का जो प्लान था, भाई प्लान समझो जरा। एयरटेल का जो प्लान है वो पैक लाया गया है 499 का पैक, जिसमें कि अनलिमिटेड वॉइस और कॉल्स मिलते हैं और 900 एसएमएस मिलते हैं आपको। यानी कि आप फ़ोन दीजिए, आप अपना 499 का 84 दिन के लिए आपको मिलेगा। मतलब 3 महीने नहीं मिलेगा। ये 84 दिन क्या होता है भाई? सीधा सीधी 3 महीने का प्लान दो ना। 28 दिन क्या तुम कर रहे हो? 84 दिन, 28 दिन देख रहे हो? ये 84 दिन के लिए प्लान मिलेगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो लाया है 365 दिन का प्लान, इसमें 1959 का प्लान था, 1999 या 1959 ऐसे कुछ प्लान था। 1959 रुपया का प्लान था, जो कि अनलिमिटेड कॉल और क्या 3600 एसएमएस वैलिडिटी मिलेगा 365 दिन के लिए। ये है। अब टेलीकॉम कंपनी ने कहा देखिए हम लागू कर दिए हैं, यह जो है फ्लोइंग ऑर्डर को मान लिए हैं, आप लोग के ऑर्डर को मान लिए हैं। जियो ने भी 2 प्लान लॉन्च किया है, जियो ने भी इसको लेकर 2 प्लान लॉन्च किया। एयरटेल का प्लान हम आपको बता दिए। अब देखिए जियो का क्या प्लान है वो समझिए। जियो ने जो प्लान लॉन्च किया है वो है 458 रुपया का। इसमें क्या मिलेगा आपको? अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, 1000 एसएमएस मिलेगा और वैलिडिटी आपको 84 दिन मिलेगा। डेटा इसमें तो है ही नहीं भाई। उसके बाद देखो
एक प्लान और लॉन्च किया है जियो ने, 1958 रुपये का प्लान है। इसमें इन्होंने अनलिमिटेड कॉल दिया, 3600 SMS दिया, वैलिडिटी 365 दी। डेटा का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर, देख लो, डेटा आपको अलग से लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वोडाफोन आइडिया ने जो प्लान लॉन्च किया है वो है 1460 रुपये का प्लान है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, आपको 100 SMS मिलेगा, विथ वैलिडिटी 270 दिन का वैलिडिटी आपको मिलेगा इसमें, समझ रहे हो। और देखिए ये सब प्लान जो है इन टेलीकॉम कंपनियों ने लॉन्च किया है, और सबसे पहले ये सब दाम सब जो है चुपके से बात करके अपने में ही सब, अरे तुम इतना का लाओ, हम इतना का लाओ, जियो एयरटेल से बात कर रहा है, एयरटेल जियो से, इतना का प्लान लाओ, उतना का प्लान लाओ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जुलाई में एक साथ दाम बढ़े थे भाई, ये नौबत आ गया यहाँ पर। अब करे तो करे क्या, टेलीकॉम कंपनियाँ जो ये कर रहे हैं ग्राहक के साथ, क्या ये अच्छा कर रहा है। और देखिए क्या जो ट्राई का उद्देश्य था कि पैक जो है सस्ते होंगे, और इन टेलीकॉम कंपनियों ने इस तरह से लॉन्च मतलब नहीं किया, और क्या मतलब हटा के लॉन्च कर दिया, अपना दिमाग लगा दिया। इससे अच्छा तो पहले वाला प्लान था, जो पहले वाला प्लान थोड़ा पैसा डाल के डेटा भी ले लेता था, थोड़ा सा पैसा लगता था, 10-20 रुपये ज़्यादा लगता था, उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ डेटा भी मिलता था। यहाँ तो वह क्या किया है, 10 रुपया कम करके डेटा को हटा दिया है। तो तुम प्लान लाया कहाँ भाई, तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो कस्टमर को। तुमको जब बोला गया बिना डेटा का प्लान लाओ जिसमें कि कॉलिंग के लिए हो, सस्ता से सस्ता, SMS पैक हो अलग से, सस्ता से सस्ता, कहाँ तुम किया। फीचर फ़ोन जो इस्तेमाल करता है, जो नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल करता है, कीपैड फ़ोन जो इस्तेमाल करता है, उसके लिए कोई प्लान लाओ, लेकिन अब तक इसका कोई नामो निशान नहीं चल रहा है। और देखो ट्राई का एक बड़ा ट्वीट भी आया जिसमें वह कह रहा है, क्या कह रहा है कि इट हैज़ कम टू नोटिस, ठीक है, ऑफ ट्रायल that recently few service providers have a launch voice and SMS only pack which will be reported to trial with a 7 working days from the date of launch। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें यह पता चला है कि कुछ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने वॉइस और SMS का जो है प्लान्स लॉन्च कर दिया है। किसने, ये बताया गया ट्राई के द्वारा, वहाँ पर ट्वीट में ही आया हुआ था। और क्या, जो नियमानुसार 7 दिनों में हमको उसके बारे में जो है क्या मिलेंगे, बताएंगे, वो जानकारी देंगे, ट्राई इसको जांच करेंगे। और क्या, उसके बाद फिर बोल रहे हैं क्या कि द रिसेंटली लॉन्च वाउचर्स विल बी एग्जामिन्ड बाय ट्राई एज पर एक्सटेंडेड रेगुलेटरी प्रोविजंस। मतलब कि यहाँ पर ये हो रहा है, हम यह जो वाउचर जो है लॉन्च हुई है, हम इनको स्टडी करेंगे और मतलब उसके हिसाब से देखेंगे कि ये सही है या नहीं है, ये मतलब देखा जाएगा। समझ पा रहे, ये ट्राई ने बोला। और उसके बाद देखो ट्राई का यह कह रहा है कि हम मुझे बताओ तो फिर मैं देखूंगा जो आदेश दिया था उसे जो है ऐसा किया है तुमने या नहीं किया है, उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ अपना स्मार्ट नेस्ट तो नहीं दिखा दिया है। ये ट्राई बोल रहे हैं, ट्राई के द्वारा बोला जा रहा है, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बोला जा रहा है। और देखिए इस ट्राई के ट्वीट के नीचे एक आदमी ने भी ट्वीट किया जिसका नाम है जेएस जी ने। जेएस जी ने क्या बोला, तुरंत ट्वीट कर दिया, पहले जो पैक था, देखिए अब जेएस जी का ट्वीट यहाँ आया हुआ है भाई, एक आदमी है जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं तो उसका जो है करते हैं ना ट्वीट, वो भी किए हुए हैं। देखिए आपको बताते हैं हम, यहाँ पर देखिए एयरटेल का पहले का जो प्लान था वो 489 रुपये का प्लान था, जिसमें कि 600 आपको छः GB डेटा मिलते थे, 84 डेज का वैलिडिटी मिलता था, अनलिमिटेड कॉल मिलता था, SMS मिलता था। इससे थोड़ा सा नीचे कर दिया गया अब, और क्या नीचे कर दिया, लॉन्च तो कर दिया। एयरटेल का लॉन्च प्लान देखें तो वो 499 का जो है, और यह इससे पहले तो 10 रुपये सस्ता था भाई, इससे तो अभी तो 10 रुपया महंगा हो गया है। और क्या 6 GB डेटा भी पहले मिलता था, ऐसा क्यों हो रहा है। और तो टेलीकॉम रेगुलेटरी तो अपना मनमानी कर रहा है। और क्या यह किस तरीके से पैक है, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं मनमानी, इस पर ट्राई कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। सस्ता तो किया नहीं और भी महंगा कर दिया भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और क्या न्यूज़ टू दी सिटीजन्स यहाँ पर
यहाँ पर किसी ने जो है किया है, ट्वीट किया है, इसमें लिखा है कि अपनी बात लिखा है कि जो पूरा मकसद था देश को पैक का सस्ता देने का ट्राई का, वो जो है ये तो और महंगा हो गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी का बात ही नहीं माना है, ट्राई का बात ही नहीं माना है। अब जियो के प्लान्स को देखें तो पहले जियो का प्लान था 479 रुपया का, जिसमें 6 GB डेटा मिलता था, अनलिमिटेड कॉल्स मिलते थे, 1000 SMS मिलते थे, 84 दिन के लिए वैलिडिटी होती थी। और क्या वर्तमान अभी जियो का जो प्लान चल रहा है वो 498 रुपया का है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल हैं, 1000 SMS हैं, 84 दिन वैलिडिटी, लेकिन डेटा नहीं है भाई। कोई डेटा नहीं, कोई व्हाट्सएप फेसबुक चलाएगा, कहाँ से चलाएगा। और उसके बाद देखो, अगर डेटा चाहिए तो आपको 69 रुपीज़ का अलग से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जहाँ की आपको 6 GB डेटा मिलेंगे अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। इसमें मिलेंगे जो वैलिडिटी, मतलब इसके साथ जो वैलिडिटी आपको मिलेंगे वो 458 के साथ 84 दिन के लिए। और देखिए यहाँ पे आने की एक जैसी रणनीति बनाई है। और क्या टेलीकॉम कंपनी जो है के द्वारा, देखो पहले वाला प्लान इससे ही अच्छा था। और क्या इससे अच्छा पहले वाला पैक था। अब ट्राई इसके बारे में 7 दिन से क्या आदेश देते हैं, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए थैंक यू, क्या यहाँ टेलीकॉम कंपनियां से पूछना चाहिए, उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारे आदेश तो नहीं, आपका आदेश भी नहीं माना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ट्राई का आदेश माना। टेलीकॉम अथॉरिटी कंपनी जो भी है, इसका आदेश जो है, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, VI, ये सब ने इसका आदेश का पालन नहीं किया। इन्होंने उल्टे और प्लान को महंगा करके डेटा का प्लान गैप कर दिया और बेवकूफ़ बना दिया। और प्लान तो वही है। तुम वॉइस SMS का कहाँ लाया? वॉइस कॉलिंग, सिर्फ कॉलिंग बात करने वाला जिसके पास नॉर्मल फ़ोन है वो क्या होगा? कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे तुम? भाई पहले जो कंपनी था उसको क्यों बंद किया? हम सरकार से यही जानना चाह रहे हैं। जो टेलीनॉर था, आपका आइडिया था, आपका क्या बोलते हैं इसको, टाटा डोकोमो था, टाटा इंडिकॉम था, रिलायंस एक अलग था जो आता था CDMA का रिलायंस, ये सब कंपनी को क्यों बंद किया? कितना सस्ता देता था ये सब कंपनी प्लान, ये सब अभी रहता था मार्केट में। ये नहीं होता, ये तीनों इतरा रहा है। हम यही टेलीकॉम ऑपरेटर से कहेंगे और भी कंपनी को लाइसेंस दीजिए और उस कंपनी को दोबारा से यहाँ पर लाइए, तब ये तीनों का इतरापन खत्म होगा। मार्केट में जब ज़्यादा कंपनी आ जाएंगे तो प्लान सस्ता होगा ही, कंपनी सस्ता देगा ही, समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी होता है, यही हम बोलना चाहेंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, ट्राई का बात को माना नहीं और अपने आप में सब लोग सलाह कर लिया और प्लान दे रहा। कहाँ जाएगा? कोई दूसरा है भी तो मौका नहीं। ये 3 कंपनी है, BSNL का हर जगह नेटवर्क आता नहीं है तो लोग BSNL कैसे यूज करेगा? सर्विसेज BSNL का है नहीं, लोग को इमरजेंसी में बात करने रहेगा तो वहाँ रहेगा ही टावर नहीं। BSNL मतलब क्या होगा? भाई साहब नहीं लगेंगे, उसका फुल फॉर्म यही होता है, भाई साहब नहीं लगेंगे, तो उसका हर जगह तो हो नहीं पाएगा भाई, तो तीनों इतराएगा। यही चीज़ हो रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। तो ये आप लोग अपना अपना कमेंट दोगे, ये वीडियो कैसा लगा नहीं लगा। और आप लोग भाई मेरा एक चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टा को ज्वाइन करो। आप लोग का कमेंट का हमें इंतजार है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।